क्लास 11 का जो फिजिक्स है वहां पे एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो वहां से क्वेश्चन एनटीए ने फ्रेम किया है और आपके साथ डेमो क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। देखो जो आपका वेंचुरीमीटर होता है वो किसके ऊपर काम करता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा जो अपना बर्नौली प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर आपको काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें तो कुछ दिन से नीट यूजी 2026 के लिए एनटीए क्या कर रहा है, आपको कुछ डेमो क्वेश्चन दे रहा है ताकि आपको एक जनरली आइडिया मिल जाए कि नीट यूजी 2026 के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था तो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा एनटीए ने डिफिकल्ट बना दिया। के लिए एनटीए आपको क्या कर रहा है 2026 के लिए पहले से ही कुछ क्वेश्चन दे रहा है ताकि आपको एक जनरली आइडिया मिल जाए कि नीट यूजी 2026 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और आज लगभग आपको 4th डे देखने को मिल जाएगा जहां पर कि एनटीए आपको बैक टू बैक क्वेश्चन देता जा रहा है। क्वेश्चन 10 AM को आपको रिलीज किया गया है और इसका आंसर आपको एनटीए खुद 5 PM दे देगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो हम इसका एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे और बाकी के 3 ऑप्शन क्यों आंसर नहीं हो सकते उसकी भी चर्चा हम इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके साथ जरूर करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो अपना वेंचुरीमीटर है ना वो कहाँ पर काम करता है, यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा कि वेंचुरीमीटर किसके ऊपर वर्क करता है, इसके बारे में इन्होंने पूछ लिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपका ह्यूजेंस प्रिंसिपल है, सेकंड आपका बर्नौली का प्रिंसिपल है, थर्ड ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस है, फोर्थ ऑप्शन आपका प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप इसको कमेंट में जरूर कमेंट कर देना। याद रहे ये जो क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है ना तो ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास का जो फिजिक्स है ना उसके अंदर से आपको मिल जाएगा। देखो अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे। तो क्लास 11th का जो फिजिक्स है वहां पर एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो वहां से क्वेश्चन एनटीए ने फ्रेम किया है और आपके साथ डेमो क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। देखो जो आपका वेंचुरीमीटर होता है ना वो किसके ऊपर काम करता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा जो अपना बर्नौली प्रिंसिपल होता है ना उसके ऊपर आपको एक काम करता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें तो एक्सप्लेनेशन क्या जाएगा, जो अपना वेंचुरीमीटर होता है ना वो फ्लूइड के अंदर जो फ्लो होता है ना उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि फ्लूइड क्या हो सकता है, जैसे लिक्विड गैस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि जो अपना वेंचुरीमीटर होता है ना वो जो अपना बर्नौली का प्रिंसिपल होता है ना उसके ऊपर काम करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जो पीपीटी मैंने बनाई है ना इस क्वेश्चन की तो वो मेरी मदर टंग है मराठी लैंग्वेज, तो उसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही कर रहा हूं, इसलिए आपको मेरे लैंग्वेज के ऊपर या फिर जो मैं बोलता हूं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। देखो अभी हम चर्चा करेंगे कि जो अपना बर्नौली का प्रिंसिपल है ना वो आपको क्या एक्सप्लेन करता है। जैसे देखो इन्होंने यहां पर मेंशन किया है कि फ्लूइड जहां पर फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा वहां पर प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि बर्नौली प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि फ्लूइड का वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फ्लूइड का प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। याद रहे वेलोसिटी इंक्रीज होता है प्रेशर डिक्रीज होता है। और जो अपना वेंचुरीमीटर होता है ना वो क्या होता है, तो वेंचुरीमीटर के अंदर एक पाइप होता है और पाइप के अंदर जो एक नैरो सेक्शन होता है, जो नैरो सेक्शन होता है ना वहां पर फ्लूइड जो है ना फास्ट फ्लो करता है, वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा और वो जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना तो उसी से आप अपना फ्लो कैलकुलेट कर पाते हो, इसका आपको ध्यान रखना है। देखो वेंचुरीमीटर क्या होता है, पाइप के अंदर एक नैरो सेक्शन होता है, वहां पर फ्लूइड क्या होता है फास्ट फ्लो करता है। याद रहे क्या होता है, एक नैरो सेक्शन होता है पाइप के अंदर, वहां पर फ्लूइड फास्ट फ्लो करता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा और ये जो प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है ना आपको तो उसके हिसाब से आप यहां पर अपना फ्लो कैलकुलेट कर सकते हो। यही आपका वेंचुरीमीटर होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखो ये हो गया क्वेश्चन का सही आंसर क्या था और वो क्यों करेक्ट था उसका एक्सप्लेनेशन। अभी हम चर्चा करेंगे कि जो बाकी के 3 ऑप्शन है ना वो क्यों करेक्ट नहीं है। सबसे पहले याद रहे फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने देख के रखा था ह्यूजेंस का प्रिंसिपल, तो ह्यूजेंस का जो प्रिंसिपल था ना वो लाइट वेव्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ऑप्टिक्स में उसका यूज होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है। देन सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पैरेलल एक्सिस होता है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस ये भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं जाएगा। देखो वेंचुरीमीटर को आप यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से भी समझ सकते हो। जैसे देखो एक पाइप था, पाइप के अंदर पहले क्या था भाई, वाइड पाइप था, तो वहां पर वेलोसिटी क्या थी, लो थी, प्रेशर हाई था। लेकिन जैसे वहां पर नैरो एंड आ गया तो वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई, तो प्रेशर यहां पर अपने आप डिक्रीज हो गया और P1 इज ग्रेटर देन P2 प्रेशर बन गया और यहां पर प्रेशर का डिफरेंस आपको मेजर करने के लिए मिल गया और इसके हिसाब से आपने वहां पर जो फ्लो था तो उसको कैलकुलेट कर दिया था। इसलिए अपना जो वेंचुरीमीटर होता है ना वो बर्नौली के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखो जो अपना 11th का फिजिक्स है ना वहां से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था और इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको नीट एग्जाम 2026 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था उसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, इससे पहले भी
3 क्वेश्चन जो है एनटीए ने देखे रखे थे, उसका भी डिटेल वीडियो सोल्यूशन हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां पर चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में एनटीए अगर कोई भी डेमो क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल डाल देगा ना, तो उसका भी डिटेल सोल्यूशन हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ नीट एग्जाम होने के बाद जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग होती है या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है ना, तो उनके भी अंदर हम आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे इसी छोटे से चैनल के ऊपर।